सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पूरा सच में आज हम आपको ये बताने वाले हैं एक अहम बीमारी के हवाले से। ये बीमारी क्या है? आपने सुना होगा मंकी पॉक्स के हवाले से। कुछ अर्सा पहले मंकी पॉक्स नामी ये बीमारी जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्कस की गई, लेकिन उस वक्त ये शुक्र था कि कोई ऐसा मरीज़ जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ था मंकी पॉक्स का, इसीलिए शायद पाकिस्तान में इसके हवाले से इतनी अवेयरनेस जो है वो ना दी गई, ना ली गई और ना इस पर ज़्यादा बात की गई और इसको वहीं जितनी भी बात हुई उसको दबा दिया गया। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के मस्बत केसेस सामने आ गए हैं, जिसकी वजह से तमाम एयरपोर्ट्स पे हाई अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट के अमले को ये कह दिया गया है और कि भरपूर तरीके से अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मरीज़ जो है वो सफ़र कर रहा हो तो उसको किस तरीके से जो है वो डील करना है, उसे किस तरह जो है वो दूसरे मरीज़ों से, दूसरे जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनसे अलग रखना है। क्योंकि अक्सर औकात मरीज़ भी सफ़र कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, लेकिन उनको अलग से जो है उनके लिए सफरी मामलात होते हैं, उनके लिए सीट्स अलग रखी जाती है। लेकिन मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे को लग सकती है, फैल सकती है, जिसके लिए एहतियात लाजिम है और इसमें मौत के असबाब भी बहुत वाज़े हैं। लेकिन इसमें सिचुएशन को देखा जाता है मंकी पॉक्स क्योंकि अफ्रीकी मंकीज़ के हवाले से 1958 में ये ईजाद हो गई थी बीमारी और ये बंदरों से मंकी पॉक्स जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये मंकी पॉक्स जो है वो बंदरों से आने वाली बीमारी है। कि पहले बंदरों में 1958 में एक बीमारी आई जिसको चेचक से जो है वो तशबीह दी गई कि ये चेचक जैसी जो है वो बीमारी है और फिर इस बीमारी ने जो है वो मंकीज़ तक ही ये रही, लेकिन अब ये इंसानों में भी कन्वर्ट हो चुकी है। एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है जो कि बुखार से शुरू होती है और लाल सुर्ख रंग के धब्बों, दानों और फिर पीप वाले दानों में कन्वर्ट हो जाती है। ये सूरत हाल है क्या? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है साकिब भट्ट ने। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के मुस्बत मरीज़ रिपोर्ट होने के बाद एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है और मुसाफिरों के तिब्बी मुआयने की हदायत भी की गई हैं। सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को हदायत जारी करते हुए कहा है कि मंकी पॉक्स के मुश्तबा और मुतासरा केसेस वाले मुसाफिरों को जहाज़ के पिछले हिस्से में बिठाया जाए जिसमें एक सीट का फासला हो। मंकी पॉक्स 1958 में इस वक्त दरियाफ्त हुआ जब तहकीक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बंदरों के ग्रुपों में एक चीचक जैसी बीमारी फैलने लगी। मंकी पॉक्स वायरस की दो किस्में हैं जो वस्ती अफ्रीकी और मगरबी अफ्रीकी नामों से जानी जाती हैं। वस्ती अफ्रीकी मंकी पॉक्स वायरस ज़्यादा शदीद इन्फेक्शन का सबब बनता है और मगरबी अफ्रीकी मंकी पॉक्स वायरस से ज़्यादा मौत का सबब बनता है। मंकी पॉक्स आमतौर पर फ्लू जैसी इलामात से शुरू होता है, जैसे बुखार, सर दर्द, पट्ठों में दर्द और थकन जो 1 या 2 दिन जारी रह सकती है। बुखार के 1 से 3 दिन बाद दाने निकल आते हैं जो कुछ दिन बाद जिस्म पर मज़ीद ज़ाहिर होने लगते हैं, जो सुर्ख रंग की जिल्द से छोटे धब्बों तक बढ़ जाते हैं। वो फिर छालों में बदल सकते हैं जो कुछ अरसे बाद सफ़ेदी माइल सयाल से भी भर भी सकते हैं। मंकी पॉक्स और चीचक दोनों वायरस काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए चीचक के ख़िलाफ़ तैयार करदा इलाज को मंकी पॉक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंकी पॉक्स के लिए मखसूस इलाज मौजूद नहीं है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जमान के मुताबिक मंकी पॉक्स के फैलाव को रोकने के लिए तमाम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर किसी भी फ़्लाइट पर मंकी पॉक्स के मुश्तबा केस की सूरत में मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए मामूल का रास्ता इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि बॉर्डर हेल्थ सर्विस BHS और एयरलाइन स्टाफ CAA एम्बुलेंस में मरीज को अस्पताल मुंतकिल करेगा। नाजरीन, अभी तक इस मंकी पॉक्स से निपटने के लिए कोई वैक्सीनेशन पाकिस्तान में तैयार नहीं की गई है, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे तहकीक हो रही है और जो पाकिस्तान में इस वक्त इससे निपटने की कोशिश की जा रही है वो चेचक की बीमारी में जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उन्हीं से इसका इलाज करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसको चेचक से मिलती हुई बीमारी जो है वो कंसीडर किया जा रहा है कि ये वो दाने जिस तरीके से सुर्ख धब्बों की सूरत में जिस्म पे नुमाया होते हैं और उसके बाद ये पीप वाले दानों में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद ये अपनी जिस जल्द पर, जिस जगह पर ये नुमाया होते हैं वहाँ से वो रंगत जो है वो उसकी चेंज हो जाती है, इसीलिए इसको चेचक से जो है वो एसोसिएट किया जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या चेचक की दवाई जो है वो वाकई इस पर इम्प्लीमेंट करती है या फिर इसके लिए कुछ और जो है वो तजवीज़ करना पड़ेगा या किसी और दवाई से इसका इलाज करना पड़ेगा। अभी तक ये तहकीक सामने नहीं आई है, क्योंकि पाकिस्तान में तो पहले ऐसा कोई मरीज़ था ही नहीं जिसको जो है वो मंकी पॉक्स हो गई हो। इसको वस्ती अफ्रीका और मशरक़ी
कि अफ्रीका से जो है वो तशबीह दी जा रही है कि ये 2 तरह के जो है वो वायरसेस हैं जो कि वस्ती और मशरकी अफ्रीका से जो है वो आए हैं, और ये किस तरीके से जो है वो सफ़र करके लोगों में कन्वर्ट होकर जिस तरीके से दुनिया में फैल रहा है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। इस पर तमाम जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो सर जोड़कर बैठ गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीनेशन पर कोई काम नहीं हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने थोड़े अरसे पहले हम आपको जो है वो ये तला दे रहे थे कि जी कोविड कोरोना वायरस जो है उसका एक मरीज़ जो है वो एयरपोर्ट पे आ गया है और वो फिर कराची चला गया, और उसके बाद फैलते फैलते पूरे पाकिस्तान में जो है वो कोविड फैल चुका था और इसको कंट्रोल जो है वो करना मुश्किल हो गया था हुकूमत के लिए। इस वक्त एक पेशेंट जो है वो इस मंकी पॉक्स का भी जो है वो पाकिस्तान में सामने आ गया, और अब देखना ये कि खुदा ना खास्ता अगर ये मजीद फैलती चली गई बीमारी तो इसको कंट्रोल करने के हमारे पास, जिस तरह कोविड को कुछ कंट्रोल करने के लिए नहीं था, इसलिए इसको भी कंट्रोल करने के लिए अभी हमारे पास कुछ ऐसी अद्वियात जो है वो शामिल नहीं है। तो अभी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साकिब भट्ट साहब, हमारे रिपोर्टर, जिनकी ये रिपोर्ट थी। उनसे ही पूछते हैं कि क्या कोई तहकीक, कोई प्रोसीजर, कोई अद्वियात इसके हवाले से मार्केट में अवेलेबल है? आप जो है वो क्या कहते हैं इस हवाले से? आपने कोई विज़िट किया हो, कहीं आप गए हों, किसी मेडिकल रैप से, किसी डॉक्टर से आपकी बात हुई हो, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। ये जो अभी बात कर रहे हैं मंकी पॉक्स की, हम लोग चंद साल पीछे चले जाएं, मैं ज़रा थोड़ी सी डीपली जाके आपको बताऊंगा। हाँ जी बिल्कुल। हमारे यहाँ डेंगी आया जी, और डेंगी का भी सारे मामलात हुए। आपने देखा कि एकदम भरपूर तरीके से फैलना शुरू हो गया, वो फैलना शुरू हो गया, फिर उसके बाद उसकी वैक्सीन आई और फिर उसके बाद उसके सारे इलाज आए और फिर उसको कंट्रोल किया गया। और डेंगी अभी तक आप देख रहे हैं कि वो मतलब कि कंट्रोल तो है, लेकिन हर साल डेंगी का हमला होता है और उसमें जो मरीज़ हैं वो भी आते हैं और मतलब कि उनकी तबीयत भी ख़राब होती है, फिर वो रिकवर भी होते हैं, फिर कोई ना कोई जिसकी कोई आई हो वो मतलब फौत भी हो जाता है, इस तरह है। फिर आपने देखा कि कोरोना आया पूरे वर्ल्ड में, कोरोना आया। कोरोना में आपने देखा कितनी अमवात हुई, कोई मतलब वैक्सीन नहीं थी, कोई कुछ नहीं। हमारा मुल्क जो है बेसिकली तरक्की पजीर मुल्क है। अब तरक्की पजीर मुल्क का हाल ये होता है कि जब आप सारी दुनिया इस चीज़ें इस्तेमाल कर लेती है ना, उसके बाद वो चीज़ें यहाँ पर आती हैं। यहाँ पे कोई मतलब कि ऐसा इकदाम फौरी तौर पे, इमरजेंसी तौर पे नहीं किया जाता जिससे निपटने के लिए हम लोग तैयार रहें। ऐसी कोई हमारे पास ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मंकी पॉक्स की पेशेंट गोई और ये मंकी पॉक्स की जो बातें हैं ये बहुत पहले से पाकिस्तान में हो रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रही हैं, लेकिन इसको फिर निगलेक्ट कर दिया गया और इस पर कोई काम नहीं किया गया, कोई प्रोसीजर नहीं इस पर लाया गया। अब देखें, एक केस जब रिपोर्ट हो गया पाकिस्तान में और शायद मजीद केसेस भी जो है वो सामने आ गए हैं, तो उसके बाद जो है वो अब सर पकड़ के बैठ गए कि अब करना क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब कोरोना का जो हमने जो जानी नुकसान किया वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, किस तरह कोरोना की लाशें दफनाई गई, किस तरह क्या मामला हुए, किस तरह हुआ, ये अल्लाह ही माफ़ करे और मतलब उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सारे मामला हैं, बहुत हमारे प्यारे जो है कोरोना की वजह से इस दुनिया से चले गए, बहुत सारे जो मामला हुए। कौन सी ऐसी गली थी, कौन सा ऐसा मोहल्ला था, कौन से ऐसे सोसाइटी थी जहां से जनाजे नहीं उठे कोरोना के हालात में, अल्लाह माफ कर दे। और उसके बाद फिर जो ये जब जैसे आप बात कर रहे हैं, अभी तो डेंगी का सीजन है, डेंगी तो अभी डेंगी भी चल रहा है और ऊपर से ये मंकी पॉक्स भी आ गई है बीमारी, तो ये किस तरह जो है वो आवाम निपटेगी? अब मंकी पॉक्स का ये जो बीमारी आई है, तो इसमें जिस तरह भी आपने कहा कि बिल्कुल जी, जब तक हमारे यहाँ पे कोई कहते हैं ना कि सिर पे सोटी नहीं पड़ जाती, सोटा ना पड़ जाती, तब तक हम लोग ना हिलते नहीं है अपनी जगह से ना, तब तक हमें पता नहीं क्या होता है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे ये बीमारी 1958 की मौजूद है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, जबकि ये बीमारी हुई कि बंदरों को जब लिया गया तहकीक के लिए, तो उन बंदरों के 2 ग्रुप्स थे, एक वस्ती अफ्रीका से और एक मगरबी अफ्रीका से, ये दोनों के ग्रुप्स लिए गए और वहाँ पे इनसे बीमारी आई चेचक बीमारी साबित हुई जब इनसे, तो उससे चेचक बीमारी ने जब अपना रूप मतलब धारना शुरू किया और बड़ी खतरनाक तरीके से, लाजिम बात है उस वक्त एहतियात नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था, डॉक्टर्स को नहीं इतना पता लगा, वो इंसानों में जब बीमारी कन्वर्ट हुई, वो बीमारी कन्वर्ट होती इस वक्त 2023 में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे मंकी पॉक्स की बीमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे सर उठा चुकी है। बिल्कुल, हमने चेचक के लिए भी क्या कर लिया, उसको कौन सा हम खत्म करने में कामयाब हो गए? आप ये देख लें, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, डेंगी कर लें, जो भी कोई बीमारी जो पुरानी से पुरानी चल रही है वो खत्म हम कर सके, हम खत्म नहीं कर सके, खत्म नहीं कर सके। बीमारी मतलब एक वैक्सीन
का काम है, उन्होंने यही कहा कि जी कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा, दोबारा हो जाएगा, लेकिन उस तरह हमला नहीं करेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये मतलब हम लोग इस चीज़ में तो आ ही नहीं रहे ना कि कोरोना हो ही ना। जिसको वैक्सीन लग जाए, जिसको दवाई लग जाए, वैक्सीनेशन का मतलब यही है कि आपकी ये चीज़ें अब आइंदा आपको ये बीमारी हमला नहीं करेगी। बिल्कुल सही। और मैं ये प्रोग्राम से पहले सोच रहा था, किसी को पता भी नहीं है कि खुदा ना खासा किसी को बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, इसके भी सिम्टम्स वही हैं जो कोविड के सिम्टम्स हैं। इसी तरफ मैं आ रहा हूँ, सेम सिचुएशन हो रही है, सेम पोजीशन है। अब किसी को आम बुखार होता है, नज़ला जुकाम होता है, तो वो इतना डर जाता है। और इसमें सबसे बड़ी चांदी जो है मैं आपको बताऊं डॉक्टर्स की है। डॉक्टर निभा, जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, आप डॉक्टर के पास चल जाएं, वो आपको इतना हद तक डरा देता है कि लिख के बहुत दे देंगे, इतने टेस्ट लिख के देंगे, इतनी दवाइयाँ देंगे कि वो आपसे पैसे ऐंठना शुरू कर देंगे, चाहे वो आम बुखार ही क्यों ना हो। क्योंकि अब ये मंकी पॉक्स आया है, ये अब आपको पता लगेगा कि ये सारी तरफ जब पॉपुलर होगा तो फिर ये डॉक्टरों की चांदी हो जाएगी। यानी कि आम बुखार, आम नज़ला जुकाम भी वो कहेंगे कि ये इसी तरफ ही है। अब मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि देखें हमारे मुल्क में सन 2005, 7, 8, 10 के बाद इतनी बीमारियां आनी शुरू हो गई हैं, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही हैं और हम लोगों को अपने ऊपर भी सोचना चाहिए। देखिए हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल खराब हो चुका है। एनवायरनमेंट में जिस तरह से ईंधन जलाने वाली फैक्ट्रियां, ये सब बहुत जो है वो इन्होंने ऑक्सीजन को खत्म कर दिया है, माहौल आलूदा हो चुका है पूरा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चारों तरफ हमारे फैल चुका है, स्किन हमारी खराब हो चुकी है, सांस लेने की प्रॉब्लम्स हमें हो चुकी हैं, पता नहीं क्या क्या मामला हैं, बच्चे भी बीमार, बड़े भी, बूढ़े भी, सब लोग बीमार हैं। और जैसे ही मौसम तब्दील होता है वैसे ही हल्का सा बुखार और जिस्म में दर्द, ये तकलीफ तो साथ साथ चलती है, मौसम की तब्दीली से भी चलती है, आम चलती है। लेकिन अब आपने साइकोलॉजिकल लोगों को जो है वो टेंशन में डाल दिया कि जी ये मंकी पॉक्स की बीमारी का स्टार्ट भी जो है वो जिसमें थकावट से होगा, थकन से होगा, बुखार से होगा, सर में दर्द होगा, शदीद खिंचाव होगा। अब ये तो मौसमी तब्दीली से भी रौनुमा होने वाली चीजें हैं ना। तो एक शख्स जो है वो मेंटली प्रिपेयर हो गया कि खुदा ना खास्ता उसको आने वाली जो नई बीमारी है वो मंकी पॉक्स हो जाएगी। ऐसा ना करें। मेंटली तौर पे जो है वो फिजिकली तौर पर आपने तैयार रहना है। इम्यूनिटी सिस्टम अपना स्ट्रांग रखने के लिए अपनी डाइट आपने जो है वो भरपूर रखनी है, क्योंकि इन सब चीजों से लड़ने के लिए आपकी डाइट का सही होना बहुत जरूरी है। इसलिए जूसेस, आपकी जो चबाने वाली ग़िज़ाएं हैं उनका इस्तेमाल, खास तौर पे जो सब्जियां हैं चबाने वाली वो फ्रेश आपको मिलनी चाहिए, और फ्रूट्स ये आपने जो है वो जो लोग काट के खाते हैं ना, इसको अच्छी तरह चबा के जब आप खाएंगे। और एप्पल, अक्सर लोग जो है उसका छिलका उतार के खाते हैं, एप्पल को हमेशा छिलके के साथ खाना चाहिए, उसको उतार के नहीं खाना चाहिए। बहरहाल अपनी अपनी जो है वो टेस्ट है लोगों के, बच्चों को भी ऐसे ही देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स सब खत्म हो जाते हैं। तो आप फ्रूट्स, ऑलरेडी हमारे पास फ्रूट्स और सब्जियां यहाँ पर खालिस नहीं है, दूध खालिस नहीं है हमारे पास, आए दिन हम आपको फूड अथॉरिटी की तरफ से दिखाते रहते हैं। लेकिन इन जैसी बीमारियों से, खतरनाक बीमारियों से निपटने के लिए आपके इम्यूनिटी सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो ऑलरेडी बीमार हैं वो तो बहुत ज़्यादा केयर करें। हाँ जी, ऐसे ही है डॉक्टर ने भैया। अब ये जो बीमारी है अब आ गई है, इसको हमने मिलके निपटना है सारा कुछ। और मेरा ख्याल है कि ये इंडिविजुअल, जिस तरह आपने एहतियात बताई, बड़ी अच्छी बात है कि हम लोगों को इंडिविजुअल जो है ना अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा कि हमारे में क्या इलामात है। सबसे बड़ी बात इम्यून सिस्टम ही है। इम्यून सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो मेरा ख्याल है कोई बीमारी इतनी जल्दी हमला नहीं कर सकती, कंट्रोल हो जाएगी। हाँ, आप कमजोर होंगे, आपको तकलीफ भी होगी लेकिन उतनी नहीं होगी। उतनी नहीं होगी जितनी भी। दूसरा ये है कि आप फौरन डॉक्टर के साथ जब कंसल्ट करते हैं तो मेरा ख्याल है कंसल्ट करने के बाद आप अपना भी दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें। क्या है कि वाकई के बुखार जो है या नज़ला जुकाम है ये 1-2 दिन में, 3 दिन में ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना अगर प्रोलॉन्ग करता, खुदा ना खास्ता, तो फिर ये उस बीमारी की तरफ जा रहे हैं। आया कि वाकई तहकीक थोड़ी सी 2-3 सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन ले लेंगे, वाकई ये बात सही है कि ये बीमारी उसी बीमारी की तरफ है। अच्छा देखिए, सबसे सिंपल चीज होती है CBC, आपका ब्लड का टेस्ट होता है। बिल्कुल। जब आपको टेम्परेचर हो ना उतरे, 3 दिन से ज्यादा अगर आपका टेम्परेचर ले रहा है, ये मैं आपको मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, 3 दिन से ज्यादा अगर टेम्परेचर ले रहा है ना तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप जरूर टेस्ट करवाएं, CBC करवाएं और डॉक्टर से रुजू करें। ऑथेंटिक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाइए ताकि वो आपको फिर प्रॉपर देखकर चेकअप करके आपको जो टेस्ट लिख के दे वो लाजमी करवाए, क्योंकि टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की मिकदार ज़्यादा बढ़ रही है, या कौन से ऐसे बैक्टीरिया या कौन से ऐसे जर्म्स हैं जिन्होंने एंड टू एंड जो है वो क्रिएटिविटी अपनी जो है वो शुरू कर दी है, क्योंकि ये भी तो अंदर जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं ना चीज़ें, जिसकी वजह से आप बीमार होते हैं। तो खाना साफ़ सुथरा इस्तेमाल करें, गर्मियाँ आ गई हैं, बहुत लाइट फूड लें, बाज़ार के खाने से इज्तनाब करें, पानी आपका साफ़ होना चाहिए। ये सारी देखिए, अब ये चीज़ें हमारे साथ साथ चलेंगी, ये वायरसेस भी हमारे साथ चलेंगे, ये मंकी पॉक्स भी, ये जो मच्छर है जिसने जो है वो डेंगू वायरस है
है, ये भी, साथ में कोविड भी, तीन चारों चीजें जो खतरनाक तरीके से आ चुकी हैं, अभी पता नहीं और कितनी आनी है। ये हम गाए बगाए आपको जो बताते रहेंगे। इससे आपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना है, मेंटली तौर पे आपने अपने आप को छोड़ नहीं देना कि लो जी अब ये बीमारी भी आ गई, कोई बात नहीं, जो चीज आई है उससे आपने मुकाबला करना है। मुकाबले की सकत तब होती है जब इंसान मेंटली तौर पर जो है वो प्रिपेयर होता है कि जो होगा अब देखा जाएगा। तूफान आ गया है तो तूफान में आप थर थर कांपना शुरू कर दें, एक तो तूफान आ गया है, दूसरे आप वैसे ही वहां पे खड़े खड़े जो है वो अपने आप को खत्म कर लें, ऐसे नहीं होता। तूफान का मुकाबला करने के लिए आपको प्रिकॉशंस मेजर्स यानी कि एहतियाती तदाबीर अपनानी पड़ती हैं। एहतियाती तदाबीर क्या है? अपने खाने और सफाई का बहुत इंतजाम करें, हाथों को जो है वो धोना बहुत लाजिम है, अपने मुंह की सफाई, दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। ये खतरनाक बैक्टीरिया जो हैं वो जब आपकी खुराक के साथ जिस्म के अंदर एंटर होते हैं मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं। और ऐसे लोगों से दूर रहें जिनको जुकाम है, जिनको बुखार है, घर में अगर कोई ऐसे पेशेंट है तो उनको जरा अलग कर दें। और मेरा ख्याल है जो जिनको जुकाम है वो अपने आप को मास्क लगा के रखें, वो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे हमारे ये भी मसला होता है ना कि जुकाम खांसी है तो वो मतलब कि मास्क नहीं लगाते, वो इसकी एहतियात नहीं करते। आप मास्क लगा लेंगे तो कम अज कम एटलीस्ट जो दूसरे को जो बीमारी नहीं लगेगी। देखिए आप छींक रहे हैं, उससे आपके जेम्स जो है वो इधर फैल रहे हैं, उसी हाथों से आप खाने खा रहे हैं, उसी हाथों से आप छींक रहे हैं, उसी हाथों से आप जब सीढ़ियां चढ़ते हुए साइड आप हैंडल को जो है वो हाथ लगाते हैं, दरवाजा खोलते हुए लॉक्स को हाथ लगाते हैं, इन सब पे जो है वो जरासीम मौजूद होते हैं जो आपके हाथों पर चिमड़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक सैनिटाइजर भी लोग यूज करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हाथ धोएं। बेहतरीन चीज है कि आप हाथ धो के खाना खाएं, ऐसे ना खाएं। अभी हम लोग आते हैं इंटरनेशनल अपने एयरपोर्ट्स की तरफ, इंटरनेशनल अपने रेलवे या अपने बस स्टैंड्स, ये सारी चीज़ों की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जो कार्रवाई मतलब हमारी हुकूमत की तरफ से की जा रही है, हेल्थ वालों ने तो आलमी सेहत इदारा से जो है वो वैक्सीन का मुतालबा कर लिया है कि जी हमें वैक्सीन इसकी दी जाए ताकि हम लोग जो है इसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट करें। अच्छा, अब इसकी वैक्सीनेशन सबसे पहले जो फ्रंट मैन है, जो फ्रंट डेस्क पे काम करते हैं, उनके लिए है कि वो जो मतलब कि जिनकी पब्लिक डीलिंग है, बिल्कुल ठीक, ये सारी की सारी उनके लिए है। सिविल एविएशन वालों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया। आपने देखा कि डेंगू में भी, कोविड में भी इन्होंने एयरपोर्ट्स पे और सारी मामलात में बड़ा अच्छा मतलब अरेंजमेंट रहा इनका, और बड़ी मतलब इन्होंने एहतियात की, और जो फासला डिस्टेंस जो मेंटेन करना था वो भी रखवाया, और मतलब जब काउंटर्स भी ज्यादा कर दिए, मास्क लगाना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि आप एयरपोर्ट्स पे अभी भी जाएं तो वहाँ पे मास्क अभी भी जरूरी है कि आपने मास्क लगा के ट्रैवल करना। मास्क तो आप अपने साथ हमेशा रखें, क्योंकि ये मेरा ख्याल है अब ये मुस्तकिल हमारे जो है ना जरूरत बन गई है मास्क की। अभी सिविल एविएशन की मीटिंग भी चल रही है, और बड़े पैमाने पे इनके लिए जो, क्योंकि लाजिम बात है कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है बस स्टैंड्स पे भी और एयरपोर्ट्स पे भी। जो भी मुसाफिर आ रहा है, अगर खुदा ना खास्ता को मुश्तबा मुसाफिर है या फिर जिसको डिक्लेयर हो चुका है, वो उसको अलहदा कर देंगे, और वो मुसाफिरों के साथ नहीं रहेगा। वो बाहर जब आएगा मुसाफिरों के साथ नहीं आएगा, उसको एम्बुलेंस और डॉक्टर जो है वो मतलब के साथ लेके जाएंगे, और करंटीना का जो है वो अरेंजमेंट किया जाएगा उसके लिए। और अव्वल तो मतलब कि जिसको कोशिश करेंगे अगर वो पाकिस्तानी नहीं है तो वो उसको डिपोर्ट करें और वो अपने मुल्क में जाके दोबारा अपना इलाज करवाएं, जिस तरह भी है। और अगर मुल्क में दोबारा जाना तो इसका भी उन्होंने बताया कि जी एयरपोर्ट पे जहाज के अंदर सबसे पीछे वाली सीट वो उसको दी जाएगी, जिसमें एक सीट छोड़ के एक सीट होगी, यानी कि ये भी मतलब इन्होंने डिस्टेंस होगा, फासला होगा और लोगों से, हाँ जी, फासला होगा लोगों से। अगर उसको वो डिक्लेयर हो गया कि ये मंकी पॉक्स का जो है वो पेशेंट है, ये सारी एहतियात इन्होंने हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस तरह की जो थोड़ी सी इनकी नेग्लिजेंसीज हैं, होती रही हैं, लाजिम बात है कोविड में भी होती रही हैं, डेंगू में भी, वो चीज़ें इनमें ना हो तो शायद ये जो है मंकी पॉक्स जो है ज़्यादा ना फैले। सही बात है। अच्छा देखिए, कोविड को उस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से किया गया, ये क्रेडिट जो है वो हुकूमत को जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लेकर इसको जो है वो साइड पर किया। अब ये जो मंकी पॉक्स का एक बहुत बड़ा टास्क आ गया है इस दौरे हुकूमत में, तो ये टास्क पूरा होता हमें दिखाई नहीं दे रहा। अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, तो लोग खुद एहतियात करें और खुद अपने आप को जो है वो इन सब चीजों से जो है वो बचा के रखें, क्योंकि जो हुकूमत ने करना है वो तो उनका फर्ज है, वो तो उन्होंने करना ही करना है, लेकिन हमारे अपने भी कुछ फराइज हैं जो हमने सरअंजाम देने हैं, और अपनी हिफाजत इंसान खुद करता है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला की नाराजगियां भी हमारे साथ साथ चल रही हैं ना, क्योंकि हमारे अमाल ऐसे हैं कि फिर ऐसे हुक्मरान हम पर जो है वो मुसल्लत हैं कि जिन्हें हमारे मुल्क का एहसास नहीं है। तो जब एहसास खत्म हो जाए ना, जिस मुल्क से, जिस जगह से, जिस सरजमीन से, वहां से रहमतें बरकतें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव करती जाती हैं। वहां पे फिर ऐसे वायरसेस, ऐसी बीमारियां मुसल्लत कर दी जाती हैं जिसके कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, अच्छे लोग भी बीच में जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो ये चीजें आखिरी दौर है,
वैसे भी आखिरी दौर है ये, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें रौनुमा हो चुकी हैं। हमें नहीं पता कब किसकी सांस जो है वो रुक जाए, कब कौन इस दुनिया से चला जाए। अच्छे अच्छे लोग अभी आप उनके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार कल तो मुझसे मिलकर गए हैं, कल तो मेरे साथ है, इतनी छोटी उम्र और ये सब कुछ, और बंदा नहीं बचता, बिल्कुल नहीं रहता, नहीं पता। आज के दौर में किसी का नहीं पता, कोई बड़ा है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कुछ नहीं पता कि किस वक्त किसके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए एक तो अपने अमाल पे कॉन्सेंट्रेट है हमें, वो तो हमने करना ही करना है लाजमी, हकूकुल इबाद में जो है वो कोताही नहीं। दूसरे, इन बीमारियों से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर। और मंकी पॉक्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका आगाज ही बुखार से हो रहा है, तो खुद साख्ता डॉक्टर नहीं बनना आपने। अपने जो दवाखाने आपने अपनी अलमारियों में खोले हुए हैं ना, उनको प्लीज ताले लगा दें, और या वो दवाइयों को उठा के कहीं बाहर फेंक दें। ये जो बुजुर्ग हजरात होते हैं ना घरों में, ये खुद साख्ता डॉक्टर होते हैं, और इन्होंने अपनी दवाइयाँ रखी होती हैं, बच्चों को भी वही पिला रहे होते हैं, खुद भी वही पी रहे होते हैं। जी बुखार उतर गया, देखो हम ठीक हो गए। ऐसे नहीं होता, इससे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई और मसला खराब हो सकता है, आपके गुर्दों पे इफेक्ट हो सकता है, आपका मैदा खराब हो सकता है। मेजॉरिटी लोग जो है वो हमारे यहाँ परेशान है खुद सख्ता दवाई की वजह से, कि वो खुद डॉक्टर बने हुए हैं। डॉक्टर को डॉक्टर रहने दें, उसने पढ़ा लिखा है तब जाकर वो डॉक्टर बना है, तो उसको रहने दें, उसी के पास जाएं, उन्हीं से पूछें कि क्या प्रॉब्लम है और आपको कैसे कौन सी दवाई चाहिए। और मंकी पॉक्स के लिए अच्छा साकिब साहब, इसका क्योंकि आगाज़ बुखार से है और थकावट से है, और जिस्म में ये रेड कलर के निशान जैसे ही जाहिर होते हैं, तो ये एक तरह से जैसे बच्चों को पहले वो एक और बीमारी थी ना, वो चिकन पॉक्स थी। हाँ, चिकन पॉक्स, वो उस टाइम ये सिमिलर है उस तरह। वो बच्चों में थी और ये बड़ों में है। ये बड़ों में, ये सब में ही है, बच्चों में भी है ये, बच्चों में भी। हाँ बिल्कुल, मतलब जिससे ये लग जाए, जिसको भी लग जाए, मतलब है ये जो इसका ना वस्ती अफ्रीका वाली जो वहां से जो बीमारी आई है, स्पेसिफिक किसी एज से ताल्लुक नहीं है, नहीं ऐसे नहीं है, वो ज्यादा शदीद है बीमारी, और उसमें ज्यादा जो है ना अमवात का खतरा होता है उसमें। वस्ती अफ्रीका से जो ये वायरस आया ना, एक वस्ती अफ्रीका का, एक मगरबी अफ्रीका का है। मगरबी अफ्रीका का जो वायरस है वो इससे थोड़ा कम है, वस्ती अफ्रीका का वायरस काफी ज्यादा मतलब मैं कहती हूँ तमाम डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को सर जोड़कर बैठ जाना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में इसके खिलाफ जंग ही जारी है अब, और जंग ही करनी पड़ेगी इस मंकी पॉक्स के खिलाफ, तभी जाकर इस मंकी पॉक्स से निपटा जाएगा। और इस बीमारी के इलाज के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें हमें जो है वो करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला हम पर जो है वो रहम और करम फरमाए, और इस ख़तरनाक बीमारी से हम तमाम लोगों को महफूज फरमाए। लेकिन जाहिर है कुछ ना कुछ लोगों को तो ज़ाहिरी बातें लगेगी, और ये सब चीज़ें जो है वो होंगी, क्योंकि ये इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में आ चुकी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका साकिब भट्ट साहब, और नाजरीन आपका भी शुक्रिया। मैं यहाँ पर एक लूँगी ब्रेक के फौरी बाद वापस जब आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ, एक और अहम और ख़ास मौजू के साथ हाजिर होती हूँ। मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा।